नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। पाकिस्तान की खेती जो उसकी इकोनॉमी की रीढ़ है, आज मुश्किल दौर से गुजर रही है। बीते साल जहां कृषि क्षेत्र में 6.4% की ग्रोथ देखी गई थी, वहीं इस साल ये गिरकर महज 0.6% पर आ गई है। इकोनॉमी सर्वे के मुताबिक पानी की कमी इसका सबसे बड़ा सबब है और अब भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने से हालात और बदतर होने की आशंका है। आइए इस मसले को तफसील से समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान की खेती इस कदर मुसीबत में क्यों है और इसका मुल्क की आवाम पर क्या असर पड़ रहा है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जहां 65% आबादी खेती किसानी से जुड़ी हुई है। गेहूं, चावल, कपास और गन्ना जैसी फसलें न सिर्फ मुल्क की खाद्य सुरक्षा का आधार हैं, बल्कि ये उसकी इकोनॉमी में भी 20 से 23% हिस्सा रखती है। लेकिन हाल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2024 से 25 में कृषि ग्रोथ रेट 6.4% से घटकर सिर्फ 0.56% रह गई है। गेहूं, कपास, चना और मक्का जैसी अहम फसलों की पैदावार में 13.49 यानी 49 की कमी दर्ज की गई है। गेहूं के काश्तकारों के एक साल में 2000 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। कपास अब आयात करना पड़ रहा है, जो पहले पाकिस्तान के निर्यात की बड़ी ताकत थी। पाकिस्तान की 80% खेती यानी लगभग 1.6 करोड़ हेक्टेयर सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। पानी की कमी और खराब ज़राई पॉलिसी इस तबाही की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन अब भारत द्वारा जल संधि को सस्पेंड करने का फैसला इस संकट को और गहरा रहा है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि साइन हुई थी। इस समझौते ने सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों को दोनों मुल्कों के बीच बांट दिया। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज, भारत का इन पर पूरा कंट्रोल है। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, पाकिस्तान को इनका 80% पानी मिलता है, जो उसकी खेती और बिजली उत्पादन की लाइफ लाइन है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक मारा गया, भारत ने इस संधि को निलंबित कर दिया। भारत का कहना है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने बगलिहार और सलाल बांधों के गेट बंद कर दिए, जिससे चिनाब का पानी पाकिस्तान में 15 फीट तक कम हो गया। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि किशन गंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी 40% तक कम हो गया है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी IRSA के मुताबिक सिंधु नदी प्रणाली में पानी की आपूर्ति में 21% की गिरावट आई है। मंगला और तरबेला जैसे बड़े बांधों में पानी का स्तर 50% तक गिर गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता, संधि बहाल नहीं होगी। पाकिस्तान ने पिछले 1 महीने में भारत को 4 चिट्ठियां लिखकर संधि बहाल करने की गुहार लगाई, लेकिन भारत अपने सख्त रुख पर कायम है। पानी की कमी ने पाकिस्तान की खेती, इकोनॉमी और आवाम की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। आइए इसके कुछ अहम नुकसानों को देखते हैं। गेहूं और चना जैसी रबी फसलों की बुआई के लिए पानी की सख्त जरूरत होती है। अगर अगले 1 महीने में पानी की सप्लाई नहीं बढ़ी तो रबी की फसल पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। मई से सितंबर के बुआई सीजन में पानी की कमी से चावल, कपास और गन्ने की फसलें प्रभावित हो रही हैं। IRSA का कहना है कि खरीफ सीजन में और 21% पानी की कमी हो सकती है। पंजाब प्रांत 77% गेहूं और सिंध 15% गेहूं पैदा करता है। इन इलाकों में 80% सिंचाई चिनाब और सिंधु नदियों पर निर्भर है। पानी की कमी से फसलों की पैदावार घटने से गेहूं, चावल और कपास की कीमतें आसमान छू रही हैं। इससे पहले से ही कंगाल पाकिस्तान में महंगाई और भुखमरी का खतरा बढ़ गया। पाकिस्तान को अनाज आयात करना पड़ रहा है, जिससे उसका विदेशी मुद्रा भंडार और कमजोर होगा। मंगला और तरबेला जैसे बांधों से पाकिस्तान की
30% बिजली पैदा होती है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन ठप होने का खतरा है, जिससे उद्योग धंधे चौपट हो सकते हैं और बेरोजगारी बढ़ सकती है। फैसलाबाद और हाफिजाबाद जैसे शहरों की 80% आबादी चिनाब के पानी पर निर्भर है। पानी की कमी से पीने के पानी का संकट भी गहरा सकता है। पाकिस्तान में इस मसले ने सियासी और समाजी हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के लिए ये संकट न सिर्फ खेती बल्कि उसकी पूरी इकोनॉमी और आवाम की जिंदगी के लिए खतरा है। मानसून की बारिश से खरीफ फसलों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन रबी फसलों के लिए पानी की कमी एक बड़ा खतरा है। पाकिस्तान ने भारत से बातचीत की कोशिश की, लेकिन भारत का रुख सख्त है। विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हस्तक्षेप न होने से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। खाद्य संकट और बिजली की कमी से पाकिस्तान की इकोनॉमी और कमज़ोर हो सकती है। ग्रामीण इलाकों से शहरी पलायन बढ़ने से लाहौर और कराची जैसे शहरों पर दबाव बढ़ेगा। भारत के पास अभी पानी रोकने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा तो नहीं है, लेकिन बड़े जलाशय और नहरें बनाने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भी पानी की कमी है और सिंधु का पानी इन राज्यों में बांटने की योजना पर काम चल रहा है। Top government sources in India are telling us that the situation in Pakistan is clearly very, very grave, especially because this is also the Kharif season in Pakistan. There are water intensive crops which are, there in the Kharif season, and Pakistan is facing a huge issue, especially now from June till September, which is a late Kharif season, which contributes in a big way also to the Pakistan GDP, the Pakistan's economy. It is going to cost Pakistan very, very heavily. If we look at this data, which is Pakistan's official data, it shows that the Indus water basin water flow has dropped in the Punjab region of Pakistan by almost 15%. The water release, as you were just explaining those figures, on June 5th has dropped from 1.44 lakh cusecs on June 5, 2024 to June 5, 2025, we have dropped to almost 1.24 lakh cusecs. The 15% drop is huge for the Punjab region because, as I said, this is the main, also the agricultural bowl of Punjab. Not just that, the major dams in Punjab, be it the Tarbela Dam in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa, the dead level is just 60 meters shy right now. This is Pakistan's own data. The situation is most serious at the Chashma Dam in Punjab on the Indus, where the water level is at 644 meters as we speak, just above the dead level of 638 meters. So just 6 meters shy of the dead level. The Mangla Dam on the Jhelum in Mirpur is another very key project in Punjab, where also the level is just 163 meters, just above the 1050 meter dead levels. What this means is that Pakistan is not being able to provide as much water to its fields. In fact, recently Pakistan had put out an official statement that they expect a 20 to 21% shortage of water in this particular Kharif season, and already almost 15%. So that is a very concerning situation in Pakistan, and the monsoons are also not looking so positive for them. So the next 1 to 2 months expected to be very tough. पाकिस्तान की खेती आज पानी की कमी और भारत के सख्त रुख की वजह से बर्बादी के कगार पर है। सिंधु जल संधि का निलंबन न सिर्फ खेती बल्कि बिजली, पीने के पानी और इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी की सेहत और रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 2025-26 के बजट में डिफेंस के लिए 2550 बिलियन रुपए आवंटित किए हैं। सोचने वाली बात है, ये 20% से ज्यादा का इजाफा है। अब यह भी सोचने वाली बात है कि जिस मुल्क में आवाम भूखे पेट सो रही है, चूल्हे नहीं जल रहे हैं, लेकिन इलाज के लिए सुविधाएं नहीं हैं, किसान रो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत आवाम के बजट को डिफेंस में दे रही है, आतंकवादी संगठनों को मजबूत करने में लगी है। जय हिंद।